नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं हमारे YouTube चैनल पे और हम लोग आज बात करने वाले हैं कि जो बच्चे एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जिनकी फिजिकल होने वाली है, उनको अपने फिजिकल को ठीक करने के लिए या जब तैयारी में लगे हैं तो उनको कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, फिजिकल के अंदर क्या क्या प्रोसेस होगा, किसके बाद क्या इवेंट होगा, इन सभी मुद्दों से बारी बारी से हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप लोगों के बीच, हमारे अविनाश सर है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगता है सर जब आपसे मुलाकात होती है। जी सर, सेम है। सर, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मैसेज कर रहे थे, पूछ रहे थे कि फिजिकल में सर रनिंग के ऊपर या पुशअप के ऊपर या स्क्वाट के ऊपर या इन सभी के ऊपर क्या क्या सावधानी रखा जाए, दौड़ने के कितना समय बाद पुशअप को समय मिलता है, पुशअप के कितना देर बाद स्क्वाट को समय मिलता है, इन सभी के ऊपर हम लोग सर बारी बारी से बात करेंगे। तो सर, दौड़ने के ऊपर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 7 मिनट का टाइम मिलता है। 7 मिनट के अंदर जो भी बच्चे आएंगे उनको फिजिकल के लिए ले लिया जाएगा। एकदम सुबह से शुरू से हम लोग प्लानिंग करते हैं कि जैसे आप सेंटर पे जब जाते हैं, सेंटर पे हम लोगों की एंट्री होती है। एंट्री के बाद हम लोगों को एक चेस्ट नंबर मिलता है, सबको चेस्ट नंबर मिलता है। और चेस्ट नंबर मैंने हुआ कि एक कपड़ा पे कुछ संख्या 115 223 बिल्कुल बिल्कुल उस गिनती के काउंटिंग के हिसाब से लाइन में खड़ा करके जितना नंबर आपको मिलता है, कपड़ा को ऐसे छाती पे फीता लगा हुआ रहता है, पीछे बांध लिया जाता है, वही हो गया आपका चेस्ट नंबर। और आपको एक लॉट में 100 से 80 बच्चों को दौड़ने के लिए रखा जाता है और दौड़ने के लिए समय बराबर मिलेगा, प्रॉपर रोड मिलेगा। सर, जैसे बिहटा में रोड है, बैरक हम लोगों का बैरकपुर हो गया या फिर दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, बेंगलोर हो गया, लगभग सारे जो भी फिजिकल ट्रेनिंग सेंटर है या जो भी कैंपस में कंपाउंड में ये टेस्ट होता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वहाँ पे इनसाइड द बाउंड्री पिच का ही रोड बना हुआ रहता है, जिसपे प्रतिदिन का जो ट्रेनिंग होता है, जो सिलेक्टेड पर्सन्स होते हैं उनकी जो प्रतिदिन की ट्रेनिंग होती है वहीं पे होती है और उसी ट्रैक पे इनको भी दौड़ाया जाता है। आपको, चूंकि मैं इसलिए बोल रहा था सर कि कुछ बच्चे होते हैं जो नंगे पैर दौड़ने के लिए आदत बना लेते हैं, तो नंगे पैर दौड़ने की आदत आपको नहीं रखनी है। आपको दौड़ने के लिए ध्यान रखना है कि हमको शूज, कंफर्टेबल शूज, जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा ना हो कि शूज कसा हुआ ले लिया या बहुत ढीला ले लिया। ढीला लेंगे तो भी दौड़ने में दिक्कत होगी, कसा हुआ लेंगे तो भी दिक्कत होगी। और बेहतर होगा कि वह जूता पहन के जाए, इसको पहन के आप 1 आध महीना दौड़े। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये कंफर्टेबल रहेगा। कई बार आपको, जैसे पैकेजिंग में भी बच्चा लोग बात करता है कि सर आपको जब हम लेके जाएंगे तो जीडी में तो ऐसा नहीं कि इंटरव्यू होगा तो हमको अच्छा सा ड्रेस पहन के जाना होगा। इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बिल्कुल जो नॉर्मल कपड़ा पहनते हो वही कपड़ा पहन के जाया। और खास करके जूता का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि फिजिकल में जा रहे हैं तो नया जूता शौक से खरीद लिया, भाई जाता है लोग। बिल्कुल बिल्कुल होता है, बिल्कुल बच्चों को नया जूता पता चला कि पैर में कंफर्टेबल है ही नहीं, जिसके चलते थोड़ा टाइम वहाँ तो सेकंड्स भी काउंट हो रहे होते हैं। ऑफकोर्स, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बात है कि जो भी टाइम दिया हुआ रहता है नोटिफिकेशन के हिसाब से, उतना टाइम आपको मिलेगा, प्रॉपरली मिलेगा। ऐसा बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा देते हैं कि 7 मिनट लिखता है, 6.5 मिनट देता है, 6 मिनट देता है, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा किसी सेंटर पे नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब बिल्कुल कि अच्छा, ये भी नहीं कि 7.5-8 मिनट का काम मिलेगा। 7 मिनट है तो 7 मिनट मिलेगा, कम ज्यादा नहीं। एक्यूरेसी रहेगी, ये फौज है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला हो गया दौड़ की बात कि आपको समूह में 100 बच्चे 80 बच्चे रहेंगे दौड़ने के लिए। हम लोगों को दौड़ने के लिए ट्रैक मिलेगा, ट्रैक रोड बना होगा, आपको जूता पहन के जाना है। 25-25 का भी डिपेंड करता है कितने को कॉल किया गया है, ये भी उस हिसाब से हो सकता है। 25-25 का भी एक बैच बनाया जाता है दौड़ने के लिए। 25 लोग दौड़े, 2-4 मिनट 5 मिनट बाद या ऐसा हुआ कि उसका राउंड पूरा हुआ, नेक्स्ट में 25 गया, इधर अगला प्रोसेस शुरू हो जाता है। हाँ, ये नहीं है कि दौड़ के आए तो 10 मिनट रेस्ट कर लिए, 15 मिनट रेस्ट कर लिए। तो हाँ, ये बात बच्चों के मन में रहती है सर कि दौड़ने के कितने समय के बाद पुशअप लिया जाता है, तो 10 मिनट का तो ब्रेक ये नेसेसरी नहीं है सर। हाँ, अगर मान लीजिए वो व्यवस्था होते चला गया कि जो भी
वहाँ पे लोग हैं, जो व्यवस्था है उस हिसाब से आगे प्रोसेस अगर बढ़ते जा रहा है, कंप्लीट है उसका, उधर व्यवस्था पूरा हो रखा है, तो आप दौड़ करके आए वहाँ पे मिनट 2 मिनट 4 मिनट का जो भी प्रोसेस है उसको पूरा कीजिए और नेक्स्ट में जाइए। तो ये इवेंचुअली 10 मिनट का टाइम बीच में लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको पहले बैठाया जाएगा उसके बाद। हाँ बिल्कुल, बैठने के लिए तो ऐसा कोई प्लेस नहीं है, लेकिन वो प्रोसेस में 10 मिनट लग जाता है। तो आप मान के चलिए कि दौड़ने के 10 मिनट बाद आपको मिलेगा। नेवी में मैंने कहा बच्चों को, कुछ लोग का कहना था कि नेवी में सर तो बिल्कुल नहीं, दौड़ के आया फिर पुशअप पे लगा दिया। तो लेकिन एयरफोर्स में बच्चों लोग का कहना रहता है कि सर कुछ समय मिल जाता है, तो उनका हो सकता है कि प्रोसेस जो इन प्रोसेस ड्यूरेशन प्रोसेस मिल जाता है। इन प्रोसेस ड्यूरेशन है कि मान लीजिए नया सेगमेंट तैयार अब ऊंची कूद के लिए है, हाई जंप के लिए है या बीम के लिए है, तो उसके लिए प्रिपेयर करने में या थोड़ा दूर में जगह है या बच्चों को एक लाइन से किसी पैसे से दूसरे तरफ लेके जाना है, यानी अगला प्रोसेस में समय जो लगता है उसमें जो लगता है वो लगता है। लेकिन पुशअप के लिए सर, जैसे पुशअप पे भी कुछ बच्चों का कहना रहता है कि हम लोगों की जो पुशअप होती है बेसिकली उसमें दौड़ने, जैसे दौड़ के जस्ट आए तो बॉडी तो थका हुआ है, उसके तुरंत बाद पुशअप करने को मिलता है। और पुशअप में जैसे पुशअप गए तो लोग बोलते हैं कि होल्ड करा देता है, तो होल्ड करने के ऊपर जो है हम लोगों का थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि अभी गए 1 हुआ, 1 के बाद फिर ऊपर आए, फिर 2 हुआ, ऐसे 1-2 कंटिन्यू नहीं रहता। बच्चा लोग बोलता है पिछली बार, इस बार तो काफी कंफर्टेबल था कि मतलब 1 होल्ड 2, मतलब 2-3 सेकंड का होल्ड था। लेकिन इससे पहले लोग बोलता था कि सर 10-10 सेकंड का, 20-20 सेकंड का होल्ड आ जाता था, तो उसने में फिर हम लोग गिर जाते थे। लेकिन ऐसा परेशान नहीं होना है, कुछ कुछ सेंटर पे कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोगों का क्या होता है कि 1-2 नॉर्मली जो करते हैं हम लोग का, जो कि टाइम है सर, उसमें हम लोग ऑफिसर्स हैं, सिलेक्शन का ही ये प्रोसेस है, रिजेक्शन का प्रोसेस नहीं है। तो आप पहले से पोलराइज्ड होकर मत जाइए। हाँ, ऐसे क्या है, आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि दौड़ के बाद भी अगर पुशअप लगा और संजोग से हमारा ही पहला नंबर आ जाए, तो इतनी स्टेमिना होना चाहिए और जो तैयारी करते हैं उनकी बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। विद्यार्थी करते क्या है, सबसे पहले सबसे जो बुरी बात है, जिन्होंने अपने मन में ठान रखा है कि डिफेंस में जाना है, वो तैयारी के दौरान ही थोड़ा फिजिकल करते रहे। या बिल्कुल बिल्कुल। अब रिटेन का इंतजार करते हैं। बहुत सारा ऐसा केस आता है, हम लोग तो देखते ही हैं हर सीजन में, हर रिक्रूटमेंट के बाद की रिटेन में अच्छे मार्क्स आए और फिजिकल में कट गया। क्यों? क्योंकि रिटेन के बाद फिजिकल करना शुरू करता है। तो फिजिकल इज नॉट दैट इजी, लेकिन आप करते अगर रहते हैं तो इतनी स्टेमिना जनरेट हो जाती है। अब हम लोग नहीं करते हैं तो यहाँ देखिए 25-30 किलो मास यहाँ जमा हो गया। अब हम रिटेन निकाल लें और कहें कि हम रिटेन निकालने के बाद फिजिकल करेंगे, तो हमको 38-39 साल मैंने इसको घटाने में लग जाएगा। नहीं सर, वो तो मतलब ठीक है, आप फिजिकल के में नहीं लगे हुए तब ना, फिजिकल में लगे होते तो आप भी अच्छे होते सर। तो मैंने कहा कि उसके लिए परेशान नहीं होना है, टाइम मिलता है, होल्ड बहुत ज्यादा नहीं कराया जाता है, आप एक नॉर्मल लेके चलो। पुशअप के जस्ट बाद हम लोगों का फिर उठक बैठक होता है, स्क्वाट्स। तो उठक बैठक हम लोगों को, आपको ध्यान रखना होगा कि फिर से गए आए, ऐसा नहीं कि इसमें भी बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली बात है। उसको जब हम लोग पास हो जाते हैं तो उसमें आपको एक्टिव रहना है, डिफेंस मतलब एक्टिव रहना है। नहीं तो ऐसा नहीं कि पुशअप से, सर लास्ट टाइम आपको बोले भी थे हम कि कुछ बच्चा बोल रहे थे कि पुशअप के लिए हम उठने गए, पुशअप हो गया, खत्म हुआ, तो हम सोचे आराम से उठेंगे, तो आराम से घुटना के बल बैठ के उठने लगे, तो उतने में रिजेक्ट कर दिया कि इसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है कि अपना जो है कुछ देर तक। मतलब वो अगर कुछ बात को इग्नोर कर रहे हैं तो उसको पैटर्न नहीं बना लेना। यहाँ वो लड़का भी घुटना नीचे रख के खड़ा हुआ, सेलेक्ट हो गया तो हम भी रख देना। बिल्कुल। इंस्ट्रक्शंस का आपको पूरा ख्याल रखना है। अगर आपको थोड़ा सा फॉल्ट के लिए वो सेलेक्ट कर लिया तो दूसरा आदमी भी वही फॉल्ट जान के करे, ये गलती बिल्कुल। वो उसकी मर्जी है। आपको पूरा अपने हिसाब से स्ट्रिक्टली फॉलो करना है हर चीज को। उसके बाद हम लोगों का फिर स्क्वाट के बाद सीटअप हो जाता है कि आप जमीन पे सो गए, फिर ऐसे हाथ पकड़ लिए और फिर ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इसमें भी सर हम लोगों का ये काफी आसान रहता है। छटने में जो प्रोसेस है फिजिकल के अंदर, या तो आप दौड़ में छटोगे या दौड़ में अगर बच गए तो हो सकता है आपका एनर्जी कम हो गया तो आप पुशअप में, यही 2 जगह छटता है, बाकी कहीं बच्चे नहीं छटते हैं। तो फिजिकल में बिल्कुल भी परेशान
नहीं होना है। आपको ये प्रॉपर तैयारी करके जानी है दौड़ने से लेके कि समूह में दौड़ना पड़ेगा, समूह में दौड़ने की आदत बनानी है, अकेले अकेले दौड़ने की आदत बनानी है। दूसरी बात कि आपको जूता पहन के जाना है, कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा उपड़ा का वहाँ व्यवस्था लेके नहीं जाना है कि हम अपना जीन्स ले लिए, टाई ले लिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जो है दौड़ने जाने से आधा घंटा 1 घंटा पहले 2 गो केला खा लो, ठीक रहेगा। हाँ, ये सब सही रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और दौड़ने से 10 मिनट पहले 12 गो केला मत खा लो। हाँ, वो भी ज्यादा हैवी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि सर बोले थे केला खाने का तो हम जो है पूरा एकदम दर्जन का केला पूरा खा लिए। लेकिन कुछ बच्चे कोऑपरेटिव भी होते हैं सर, कभी कभी गर्मी में हो जाता है एग्जाम फिजिकल वाला, तो अपना पानी में देखता हूँ दूसरा लोग पिला देता है। जैसा आपको मैं कहानी फौज में जा रहे हैं सर, फौज में क्या है आखिरी कदम पे ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन में डिस्कशन तो इसका नाम है, ये है ग्रुप एक्टिविटी। फौज में कोई भी इंडिविजुअलिटी नहीं होती, हमेशा ग्रुप होता है। कोई भी कैप्टन है, कैप्टन अकेले दम पे नहीं जंग जीत सकता, सिपाही चाहिए। और सिपाही अकेले अपने दम पे सब कुछ नेविगेट नहीं करेंगे, उनको भी कैप्टन चाहिए। बिल्कुल। डिफेंस इज ऑल अबाउट ग्रुप एक्टिविटी। तो ग्रुप में आपको रहना है, उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो फिजिकल में यही 4 बातों को ध्यान रखना है कि दौड़ हो जाएगा, दौड़ के बाद पुशअप हो जाएगा, पुशअप के बाद हम लोगों का उठक बैठक हो जाएगा और फिर हम लोगों का सिटअप हो जाएगा। यही 4 तरह की बातें फिजिकल में रखनी है। छठने में कहाँ पे हम लोगों का नाम आएगा? रनिंग में और पुशअप में। पुशअप में कभी लोग छठते हैं, ज्यादा मैक्सिमम तो सर रनिंग में लोग ज्यादा है। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ये दौड़ने की हैबिट बनानी, मतलब आपके अंदर कैलिबर है, आप दौड़ सकते हो, सब कुछ है। लेकिन मैंने देखा है कि आप जब लंबी 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना कर लेते हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, बॉडी के अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हम कर सकते हैं। बहुत सारी बच्चे एक और केस आता है कि पढ़ाई में लगे हुए बच्चे, कुछ ऐसा भी परसेंटेज 10% के आसपास होता है जो अंडरवेट निकल जाता है, जिनका फिजिकल डायमेंशन पूरा नहीं होता है। स्कोर बहुत अच्छा कर लिए, 42-45 मार्क्स ला रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्लासरूम में से ही लड़के थे अपने करे थे अंडरवेट। तो जिनको लगे अंडरवेट, अभी ये वजन वगैरह ये अपना तौलवा लीजिए। अपना वजन होना कितना चाहिए, तो आप मान के चलो कि आपकी वेट जो है मतलब 52 केजी मिनिमम है सर। आप प्रति फीट 10.5-11 केजी के आसपास होने चाहिए। आपकी हाइट गुने 10.5 केजी है, 11 केजी है, तो आप सही चले जाएंगे। तो मान के चलो कि मिनिमम 52 केजी रहना चाहिए और मैक्सिमम हम लोगों का 62 केजी रहना चाहिए। सॉरी 62 नहीं, वो 65-67 के आसपास होना चाहिए। 65-67 के पास होनी चाहिए। ये हम लोगों का अपना रिक्वायरमेंट है अपने वेट के ऊपर। सीना का एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर का रहता है कि 5 सेंटीमीटर आप फुला पाते हो कि नहीं, तो वो एक सब नॉर्मल रहता है। मैं देखता हूँ वो सब आसानी से हो जाता है। और अगर कोई अंडरवेट फील कर रहा है या लग रहा है हमारा फिजिकल डायमेंशन इस तरह का है कि 1 आध महीना में थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो उसके लिए डाइट्स होते हैं, लोग से मिलिए, डॉक्टर से मिलिए, या ऐसे भी आम देहाती हाँ बिल्कुल। या फिर अगर आप कमेंट करके बताते भी हो, अगर आप कमेंट करके बताते भी हो कि हमारी ये परेशानी है, तो भी मैं उसके ऊपर हम लोग एक वीडियो बना हम लोग तो खुद अपना राय देंगे ही। प्लस वैसे विद्यार्थी जिनको पर्सनली ये चीज अनुभव हुआ है, जो पहले कुछ किए हैं और देख रहे हैं इसको फेस करें, तो वो भी अपना आंसर इसमें दें ताकि अगले को मदद मिले कि क्या करने से, क्या खाने से ये डायमेंशन फिजिकल एस्पेक्ट जो हमारे पूरे हो। तो सर बहुत धन्यवाद कि आपने बच्चों को गाइड किया फिजिकल के ऊपर। और ऐसे ही सर मैं चाहूंगा कि हम लोग एक दिन और वीडियो बनाएं कि जो बच्चे जीडी के अंदर जाएंगे, फिजिकल के बाद जीडी के अंदर, क्योंकि बच्चे तो बिल्कुल अंतिम मेरिट तक जाते हैं, इसका सोचते हैं, तो बीच के सारे प्रोसेस के ऊपर हम लोग एक एक करके 1 by 1 करके वो सारे इवेंट के ऊपर एक एक वीडियो बना दें और बच्चों को कोऑपरेशन मिलेगा, सहयोग मिलेगा कि उसके अंदर क्या क्या होता है। तो चलिए आज की इस छोटी सी सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अलग मुद्दे के ऊपर मिलेंगे। तब तक हम दोनों तरफ की ओर जय हिंद दोस्तों।